नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ उत्तराखंड परीक्षावाणी रिवीजन सीरीज़ का अगला भाग, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड परीक्षावाणी का 16वां संस्करण यहाँ पर पढ़ रहे थे। देखिए फ्रेंड्स, इस किताब से संबंधित मैंने 2 सीरीज़ शुरू कराई थी। एक तो सिंगल लाइनर क्वेश्चन और दूसरा जो इसमें चैप्टर दिए गए हैं यानी कि अध्यायवार सीरीज़। आज की जो क्लास है सिंगल लाइनर क्वेश्चन के अंतर्गत है, जिसमें हम मिट्टी, कृषि और पशुपालन सिंचाई के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जिन्होंने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने वन्य जीवों से संबंधित क्लास पढ़ाई थी। और आज इसका अगला भाग है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड की जो मिट्टी है, उत्तराखंड में कृषि, पशुपालन और सिंचाई है, इसके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट पॉइंट है, प्रदेश में प्रथम द्वितीय कृषि नीति कब जारी की गई। तो राज्य की पहली और दूसरी कृषि नीति 2011-12 एवं 2018 को जारी की गई थी। यानी कि पहली कृषि नीति 2011-12 और दूसरी कृषि नीति 2018। नेक्स्ट है, प्रदेश की कुल जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग यानी कि कृषक और कृषि श्रमिक कितने हैं। तो टोटल जनसंख्या के 12.81% लोग कृषि से जुड़े हैं, यानी कि कृषि में श्रमिक या फिर कृषक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग यानी कि कृषक और कृषि श्रमिक हैं। तो कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत कृषि से जुड़े लोग 33.38% हैं। देखिए फ्रेंड्स, राज्य की जो कार्यशील जनसंख्या है 38.39 है, यानी कि 38.39% है। और इसमें से भी 33.38% लोग कृषि से जुड़े हैं, जो कि कार्यशील जनसंख्या का 33% है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य के कुल भू क्षेत्र का यानी कि राज्य का टोटल जो क्षेत्रफल है, इसका 86.07% पर्वतीय भाग है और 13.93% समतले या मैदानी भाग है। दोनों आपको याद रखना है, पर्वतीय है 86.07% और मैदानी भाग है 13.93। मैदानी भाग में 2 ही जिले आते हैं, एक तो हरिद्वार है, दूसरा उधम सिंह नगर है। नेक्स्ट है, राज्य में PM किसान सम्मान निधि योजना किसानों को प्रतिवर्ष जिसमें 6,000 दिए जाते हैं, प्रत्येक 4 माह में 3,000 की एक किस्त आती है, संचालित है। तो ये कब से संचालित है। तो 1 दिसंबर 2018 से ये योजना लागू की गई थी, PM किसान सम्मान निधि योजना। इसमें प्रतिवर्ष कितना दिया जाता है, तो 6,000 रुपये दिया जाता है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना चलाई जा रही है। तो राज्य में मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना 2020-21 से चलाई जा रही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे राज्य में जो मिट्टी या मृदा है, किस प्रकार की राज्य की मिट्टी है, कितनी उपजाऊ है, किस खनिज की अधिकता या कमी राज्य की मिट्टी में पाई जाती है। पहला पॉइंट है, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भूचरण व पर्यावरण ह्रास को रोकने के लिए चलाई जा रही है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में भूचरण या भूस्खलन या पर्यावरण जो ह्रास होता है, उसके लिए उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास योजना यानी कि ग्राम्य योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्राम्य वन की सफलता के बाद 15 जुलाई 2014 से 31 जनवरी 2022 तक देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर के 2,638 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए चलाई जा रही है। तो ग्राम्य 2 योजना चलाई जा रही है। तो दोनों आपको याद रखनी है, ग्राम्य या ग्राम्य 2 योजना किससे संबंधित है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में भूचरण या पर्यावरण को ह्रास होने से रोकने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य में कई प्रकार की मृदाएँ पाई जाती हैं, यानी कि बहुत सारी मिट्टी पाई जाती हैं, जैसे तराई मृदा है, भाबर मिट्टी है, टर्शियरी प्रकार की मिट्टी है, क्वार्ज मिट्टी है, ज्वालामुखी मृदा, दोमट, भूरी, लाल पीली और भस्मी मृदा। ये सारी राज्य के अंदर जो मिट्टी हैं वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किस क्षेत्र की मिट्टी कंकड़ पत्थरों तथा मोटे बालुओं से युक्त होती है। तो जो भाबर क्षेत्र है उसकी मिट्टी मोटे बालू या कंकड़ पत्थर से युक्त मिट्टी होती है। तो भाबर क्षेत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तराई क्षेत्र की मृदा महीन कणों वाली तथा भाबर एवं शिवालिक क्षेत्र की अपेक्षा अधिक परिपक्व होती है। इसमें कमी पाई जाती है, तो इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। यानी कि जो तराई क्षेत्र की मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। अगला प्रश्न है, टर्शियरी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो जो टर्शियरी प्रकार की मिट्टी है वो शिवालिक पहाड़ियों तथा दून क्षेत्र में पाई जाती है। यानी कि शिवालिक रेंज में जो भी जिले हैं और दून क्षेत्र यानी कि देहरादून वाला जो भाग है वहाँ पर टर्शियरी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी एवं क्वार्ज मृदा पाई जाती है। तो ज्वालामुखी प्रकार की मिट्टी नैनीताल के भीमताल में पाई जाती है। नेक्स्ट है, दोमट मिट्टी। तो दोमट मिट्टी की अगर बात करें तो शिवालिक के निचले ढाल तथा दून घाटियों में ये मिट्टी पाई जाती है। शिवालिक का जो निचला ढाल है
नेक्स्ट पॉइंट है कम वर्षा वाले उच्च पहाड़ी भागों में मिलने वाली अपरिपक्व मिट्टी कौन सी है, यानी कि जो अधिक उपजाऊ नहीं है, परिपक्व नहीं है, तो वो उच्चतम पर्वतीय छिछली मृदा है, पर्वतीय छिछली मृदा। नेक्स्ट पॉइंट है पहाड़ी ढालों या पहाड़ियों के किनारे पाई जाती है, तो पहाड़ी ढालों में लाल मृदा पाई जाती है, यानी कि जो लाल मिट्टी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है नैनीताल, मसूरी, चक्राता के निकट चूने, बलुआ पत्थर, सैल, डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित जो आर्द्रताग्राही और उपजाऊ मिट्टी होती है, तो भूरी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। आर्द्रताग्राही यानी कि जिसमें नमी सोखने की क्षमता हो, जिस मिट्टी में अधिक नमी पाई जाती है, जो गीली रहती है, तो उसी को कहते हैं आर्द्रताग्राही। तो वो कौन सी है? भूरी लाल पीली मिट्टी है। नेक्स्ट है घास के मैदानों, जिसे बुग्याल कहते हैं, के निचले भागों के वनों में मिलती है, तो ये उप पर्वतीय मृदा पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो घास के मैदान या बुग्याल क्षेत्र हैं उसके निचले भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो उप पर्वतीय मिट्टी। नेक्स्ट है सिंचाई की सुविधा की दृष्टि से राज्य में 3 प्रकार की कृषि भूमि होती है। कौन कौन सी है? एक तो तालाब है, तालाब यानी कि जहाँ पर सिंचाई की उत्तम व्यवस्था हो, सिंचाई के आधार पर जहाँ खेती की जाती है। दूसरा है उपराऊ, जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था ना हो। तीसरी है इजरान या खिल भूमि, ये होती है जंगली भूमि या पथरीली भूमि। तो 3 भागों में बांटा गया है सिंचाई की दृष्टि से। अगला हम इसमें पढ़ेंगे भूमि बंदोबस्त, यानी कि उत्तराखंड में जो भी भूमि बंदोबस्त करवाए गए हैं उनके संबंध में भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। खासकर जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भूमि बंदोबस्त कराए हैं वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला पॉइंट है स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश काल में राज्य में कुल भूमि बंदोबस्त हुए थे, यानी कि स्वतंत्रता से पहले जब ब्रिटिश साम्राज्य था तो टोटल अंग्रेजों के समय कितने भूमि बंदोबस्त हुए थे? तो 11 भूमि बंदोबस्त यहाँ पर हुए थे। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल का पहला यानी कि 1 साल के लिए भूमि बंदोबस्त था, कब किया गया? तो 1815 में जैसे ही अंग्रेज गोरखों को पराजित करते हैं तो अंग्रेजों का जैसे ही शासन होगा तो 1815 में कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल की सहायता से ई गार्डनर के नेतृत्व में होता है। कमिश्नर तो ई गार्डनर रहते हैं, उनके सहायक के रूप में विलियम ट्रेल थे और यही ट्रेल कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त 1815 में करता है और कमिश्नर है गार्डनर। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में पहला त्रिसाला भूमि बंदोबस्त कब किया गया? त्रिसाला यानी कि 3 साल के लिए था। तो ये 1817 में विलियम ट्रेल करते हैं, जब ये 1816 के अंदर वास्तविक कमिश्नर के रूप में कार्यभार संभालते हैं। तो उसके बाद ये पहला करते हैं कुमाऊं के अंदर 1817 में, जबकि इनके द्वारा गढ़वाल में 1816 में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश काल में पहला पंचसाला यानी कि 5 साल के लिए, और इसका उपनाम है 80 साला, क्योंकि ये सम्मत 1880 के अंदर हुआ था, इसीलिए 80 साला कहते हैं। ये भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो सन 1823 के अंदर ये भूमि बंदोबस्त किया गया था और सम्मत था 1880, इसीलिए इसको 80 साला के नाम से जाना जाता था। और ये पहला पंचसाला था, यानी कि 5 साल के लिए भूमि को बांटा गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में पहला 20 साला भूमि बंदोबस्त कब शुरू किया गया? तो पहला 20 साला भूमि बंदोबस्त 1840 में लुसिंगटन के नेतृत्व में किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, कमिश्नर तो लुसिंगटन थे और ये किया किसने था? तो ये J.H. बैटन, जॉन हैलिट बैटन ने किया था। जॉन हैलिट बैटन, तो इन्होंने किया था। कमिश्नर थे लुसिंगटन, जो कि पहला 20 साला था, यानी कि 20 सालों के लिए भूमि को बांटा गया था। देखिए फ्रेंड्स, जो ये भूमि बंदोबस्त है ये अच्छे से मैंने पहले पढ़ाए हैं। जब मैंने इसी परीक्षावाणी के अंतर्गत कुमाऊं के कमिश्नर पढ़ाए हैं तो उनके कार्यकाल और उनके द्वारा जो भूमि बंदोबस्त कराए गए हैं तो उसमें ये पढ़ाया गया था। तो जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। परीक्षावाणी की जो नई सीरीज़ है उसके अंतर्गत मैंने ये पढ़ाया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण जो कि 9वां भूमि बंदोबस्त था, ये कब किया गया? तो 1863 से लेकर 83 के मध्य हुआ और यह दूसरा 20 साला था। वैज्ञानिक विधि से भी किया गया ये पहला भूमि बंदोबस्त था। इसे विकेट बंदोबस्त भी कहते हैं। भूमि को 5 भागों में इसमें बांटा गया था, यानी कि दूसरा 20 साला कब कराया गया था? तो 1863 से 83 के मध्य 20 सालों के लिए कराया गया था। और वैज्ञानिक विधि से किया गया पहला भूमि बंदोबस्त तो वो भी 9वां भूमि बंदोबस्त था और इसको विकेट बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय कमिश्नर रैमजे थे और ये जो बंदोबस्त किया था ये विकेट ने किया था, जिस कारण इन्हीं के नाम पर विकेट बंदोबस्त के नाम से इसे जाना जाता है। और इसमें भूमि को 5 भागों में बांटा गया था। 5 भाग कौन कौन से थे? एक था तलाऊ, दूसरा था उपराऊ भूमि, तीसरा था उपराऊ दोयम, चौथा था इजरान भूमि और 5वां था खिल। खिल जो पथरीली भूमि होती है, इजरान जो जंगली भूमि होती है। उपराऊ दोयम और उपराऊ अव्वल, इसको 2 भागों में बांटा गया था। और तलाऊ जहाँ पर सिंचाई की उत्तम व्यवस्था हो। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद पहला भूमि बंदोबस्त कब कराया गया? तो स्वतंत्र होने के बाद 1960 से 64 के मध्य
अंतिम भूमि बंदोबस्त करवाया गया था, जो कि स्वतंत्रता के बाद पहला भूमि बंदोबस्त था। नेक्स्ट है 1960 से 64 के भूमि बंदोबस्त में कितने एकड़ तक के किसानों को भू राजस्व से मुक्त कर दिया गया था? तो ये 3/1/8 एकड़ तक की भूमि वाले किसानों को भू राजस्व में माफ़ी दी गई थी, यानी कि जो भूमि का टैक्स होता है उसमें माफ़ी दी गई थी। अगला प्रश्न है, खेतों को परती छोड़कर रोजगार की तलाश में बाहर चले जाने वाले क्या कहलाते हैं? तो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड कहलाते हैं, जो खेतों को परती छोड़कर, परती यानी कि ऐसी भूमि जिस पर 2-3 या फिर 4-5 सालों में एक बार खेती की जाती है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है, तो ऐसे मालिक क्या कहलाते हैं? एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। नेक्स्ट है, कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में समस्त जोतों का आकार कितना था? तो जो औसत आकार या एवरेज एरिया था वो 0.89 हेक्टेयर था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में समस्त जोतों का औसत आकार कितना था? तो 0.89 हेक्टेयर था। जबकि कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में समस्त जोतों का आकार 0.85 हेक्टेयर है। दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, राज्य में भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया गया है। तो देवभूमि नामक एक सॉफ्टवेयर है, इसी के माध्यम से जो भूमि के दस्तावेज हैं या फिर भूमि अभिलेख है उनको कंप्यूटरीकृत किया गया है, यानी कि उनको ऑनलाइन आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पारंपरिक स्थानीय भूमि पैमाना कौन सा है? हमारे जो पुराने पारंपरिक भूमि पैमाने हैं वो नाली और मुट्ठी है। एक नाली में 16 मुट्ठी होती है, और ग्राम में बात करें तो 62.5 ग्राम, 62.5 ग्राम होता है एक मुट्ठी के अंतर्गत। नेक्स्ट है, राज्य में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब से चलाई जा रही है? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों से संबंधित है, तो 2015-16 से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई जा रही है। अब हम पढ़ेंगे राज्य में जो सिंचाई है, ये नए आंकड़े हैं, वर्ष 2022-23 के आंकड़े हैं ये, जो 2024 में प्रकाशित हुए। तो इसमें पहला पॉइंट है, राज्य में जल संसाधनों के नियोजन विकास प्रबंधन हेतु राज्य जल नीति कब जारी की गई? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट वाटर पॉलिसी कब की है? तो 20 दिसंबर 2019 को राज्य जल नीति जारी की गई थी। नेक्स्ट है, राज्य के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र है, जितना भी प्योर बीज बोया गया है उसमें से शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है? तो 53.14% शुद्ध सिंचित क्षेत्र है, यानी कि सिंचाई की व्यवस्था जहाँ पर है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य के मैदानी व पर्वतीय क्षेत्रों में सकल सिंचित क्षेत्रफल कितना है? तो मैदानी भाग में जो सिंचाई की व्यवस्था है 98.50% भाग पर है, जबकि पहाड़ी क्षेत्र में 22% भाग पर सिंचाई की व्यवस्था है, 22.38%। नेक्स्ट है, राज्य में संचालित 4 सरकारी चाय फैक्ट्रियां हैं, कौन कौन सी हैं? तो पहला है घोड़ाखाल, जो कि नैनीताल के अंदर है। दूसरा नौटी चमोली के अंदर है। चंपावत है, उसके साथ साथ हरिनगरी जो कि बागेश्वर में स्थित है। तो हरिनगरी चाय फैक्ट्री बागेश्वर जनपद में हो जाएगा। नेक्स्ट है, निजी क्षेत्र में चाय उत्पादन इकाइयाँ हैं, यानी कि जो प्राइवेट चाय उत्पादन इकाई है वो कौसानी बागेश्वर में है, तो कौसानी बागेश्वर। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य में 4 सरकारी चाय फैक्ट्रियां प्रस्तावित हैं, 4 अन्य प्रस्तावित हैं, यानी कि अब बनाई जाएंगी, जो कि सरकार की ओर से बनाई जाएंगी। धौला देवी जो कि अल्मोड़ा के अंदर है, डीडी हाट पिथौरागढ़ में है, गैरसैंण चमोली और चंपावत, इन 4 जगह पर सरकारी चाय फैक्ट्रियाँ बनाई जाएंगी। नेक्स्ट है, वर्तमान में राज्य में चाय का वार्षिक उत्पादन होता है। तो एक वर्ष के अंतर्गत वर्तमान में जो राज्य के अंतर्गत चाय उत्पादित होती है लगभग 94,000 किलोग्राम चाय का उत्पादन उत्तराखंड करता है। नेक्स्ट है, राज्य में उत्पादित चाय का विक्रय किया जाता है, तो उत्तराखंड टी नाम से चाय का विक्रय अदर स्टेट या अदर कंट्री में किया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य में कुल पारंपरिक कृषि ऋण समितियां हैं, तो कृषि के लिए ऋण समितियां कितनी बनाई गई हैं? तो टोटल 693 कृषि ऋण समितियां हैं 2022-23 के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इस टॉपिक के क्वेश्चन। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।